हेलो बच्चों, दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में हमें दिया गया है क्या बफर सॉल्यूशन इज रेजिस्टेंट टू चेंज ऑफ पीएच ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें अगर स्मॉल अमाउंट में हम एसिड और या बेस ऐड कर देते हैं तो उसमें कोई पीएच में चेंज नहीं आता है। दीज सॉल्यूशंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिडिक बफर की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या होगा कि वीक एसिड होगा और साथ में उसका कॉन्जुगेट जो है सॉल्ट होगा उससे कॉन्जुगेट बेस का, जैसे CH3COO Na, या फिर वीक बेस होगा और उसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट होगा, जैसे कि हमारे पास बेसिक बफर होते हैं वो, जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड वीक बेस हो गया, उसका कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लाइक CH3COONH4, और अगर हम वीक एसिड और वीक बेस का ही ले लेते हैं सॉल्ट, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इसके पास भी इसका खुद का बफरिंग एक्शन होता है, ये भी क्या करेगा, बफर एक्शन शो करता है। और द पीएच ऑफ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर इज एक्सप्रेस बाय हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। और जो एसिडिक बफर या बेसिक बफर होते हैं इनका जो पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से दिया जाता है, जो होता है हमारे पास पीएच निकालने के लिए पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय कॉन्जुगेट वीक एसिड। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है पीके बी वैल्यू ऑफ बेस प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। बट यहाँ पे इनके लिमिटेशंस भी कुछ हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि जो बफर सॉल्यूशंस की लिमिटेशंस है, जैसे पहले लिमिटेशन तो ये हो जाती है कि जो रेशियो होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस टू वीक एसिड का, कॉन्जुगेट बेस टू वीक एसिड का जो रेशियो होना चाहिए, इसकी वैल्यू शुड बी बिटवीन 0.1 एंड 10 के बीच में होनी चाहिए। साथ में जो हमने कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड लिया है इनकी जो वैल्यू होनी चाहिए शुड बी लेस देन के, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो के की वैल्यू से कम होनी चाहिए बाय अ फैक्टर ऑफ 100 और मोर, मतलब ये 100 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा कम होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस होता है पीएच चेंज होने पर ऑन एडिशन ऑफ एसिड ऑयल के लिए, इसी को क्या कहा जाता है, बफर एक्शन कहा जाता है। और ये जो बफर एक्शन है इसका मेजरमेंट हम बफर इंडेक्स की हेल्प से करते हैं। बफर इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। बफर इंडेक्स क्या होता है, मोल्स ऑफ बेस एडेड टू 1 लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। बफर इंडेक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एसिड एंड द सॉल्ट आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन। बफर एक्शन सबसे ज़्यादा कब होता है, जब एसिड और जो हमने सॉल्ट लिया है, जब वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट लिया है, वो जब इक्वल कंसंट्रेशन में होते हैं तो यहाँ पे बफर इंडेक्स हमको मैक्सिमम देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि पीएच ऑफ 1 मोलर, पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 1 मोलर बेंजोइक एसिड जिसकी पीके वैल्यू 4.20 दी गई है, ठीक है ना, एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट इज 4.5। तो हमको जो है 1 मोलर बेंजोइक एसिड और 1 मोलर सोडियम बेंजोएट का मिक्सचर दिया गया है, यानी कि हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट का हमको मिक्सचर दिया, यानी कि बफर सॉल्यूशन है। इसका पीएच हमको दिया गया 4.5। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 300 ml बफर। तो 300 ml बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको बेंजोइक एसिड की कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी, साथ में हमको log 2 की वैल्यू दी गई है 3 के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको बफर सॉल्यूशन दिया गया, बफर सॉल्यूशन में हमको बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट का दिया गया है यहाँ पे। तो अगर बात करें पीएच हमारा पास क्या होगा, ये एसिडिक बफर होगा तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी इक्वल टू पीएच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी के ए प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमको यहाँ पे पीएच दिया गया है। पीएच यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। पीएच हमको गिवन है 4.5, पीके की वैल्यू भी हमें दी गई दैट इज 4.2। साथ में हमें क्या दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिया गया है 300 ml टोटल। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं पहले क्या, थोड़ा हम एज्यूम कर लेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड को हम क्या एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, इसको हम स्मॉल वी एज्यूम कर लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट को हमने कैपिटल वी एज्यूम कर लिया है। तो देयरफॉर जो स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी यानी वॉल्यूम एसिड और वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट जो होगा इसका सम, दिस मस्ट बी इक्वल टू 300 ml, क्योंकि यही हमारा पूरा बफर सॉल्यूशन बनाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हमको क्या पता है जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, C इज इक्वल्स टू NV होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज पीएच हमारे पास क्या है 4.5 इज इक्वल्स टू पीके कितना है 4.2 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की जगह पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 ही मोल लिए गए हैं यहाँ पे, 1 मोलर है, ठीक है ना, तो मोल्स भी 1 ही रहेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट कितना है, कैपिटल वी। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है, स्मॉल वी है, इसके मोल्स कितने हैं 1।
दिस विल बी इक्वल टू 4.2 को जब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.3 बचेगा इज इक्वल्स टू log कैपिटल V अपॉन स्मॉल v. दिस इंप्लाइज log 3 सॉरी 0.3 किसके बराबर होगा, log 2 के इक्वल होगा, यानी क्या हो जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू log कैपिटल V बाय स्मॉल v. दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा कैपिटल V अपॉन स्मॉल v. दिस इंप्लाइज यहाँ से हम क्या करें, कैपिटल V की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल v. ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हमारी आ गई 1 और यहाँ पे इक्वेशन कौन सी थी हमारी 2 इक्वेशन थी. अब क्या करें, यहाँ से कैपिटल V की वैल्यू अगर इसमें 2 में रख देते हैं तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा 2v प्लस स्मॉल v इज इक्वल्स टू 300 ml. दिस इंप्लाइज 3v इज इक्वल्स टू 300 ml. तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्मॉल v इज इक्वल्स टू 100 ml आ जाएगा ना. तो स्मॉल v की वैल्यू हमने निकाल ली है. स्मॉल v अगर 100 ml है तो देयरफॉर स्मॉल v की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो कैपिटल V आ जाएगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 200 ml. तो हमने दोनों सॉल्ट और एसिड के वॉल्यूम्स हमने निकाल लिए. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिड का वॉल्यूम पूछा गया था. एसिड का वॉल्यूम ने किससे लिखा है, स्मॉल v से अज्यूम किया था. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड स्मॉल v है, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 100 ml. यही क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों. ऑप्शन में देखें, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.